नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज बहुत समय बाद वीडियो बना रहे हैं हम। तो एक भाई ने हमें कमेंट किया था, क्या देवी देवता का स्थान किस तरीके से चेंज करें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए देवी देवता का स्थान बहुत कम उस पर चेंज किया जा सकता है। अगर आपके खेत खलियान में जैसे देवी देवता का स्थान होता है और आप रहते हो कहीं बाहर, कहीं मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हो या फिर कहीं बाहर रहते हो, तो आप उस समय पे वहां पर देवी देवता का स्थान चेंज नहीं कर सकते। आप उन देवताओं को अपने घर पे भी बैठा सकते हो, उनका स्थान अपने घर पे भी लगा सकते हो। उसकी भी विधि होती है अलग से, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर में देवी देवता का स्थान बना सकते हो। और दूसरी चीज होती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं घर पे रहते हो और आपकी छत पे देवी देवता का स्थान बना हुआ है, या फिर बरामदे में जो खाली जगह होती है, बरामदा होता है बाहर, वहां पे आपका देवी देवता का स्थान बना हुआ है। तो अब वहां से उस घर को आपने बेच दिया है, फिर किसी भी वजह से आप उस घर को चेंज कर रहे हो, तब आप देवी देवता का स्थान दूसरा बना सकते हो। लेकिन अगर आप उसी घर में रह रहे हो, तब आप उस देवता का स्थान सिर्फ जगह चेंज कर सकते हो। समझ गए? जगह चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, आपने पितरों का या घर के कुल देवी देवताओं का स्थान कहीं पे बना दिया और वहां पर आपके घर में परेशानियां चल रही हैं थोड़ी बहुत, तो आपने किसी पंडित जी से दिखवाया या फिर किसी भगत के द्वारा दिखवाया कि भाई मेरे घर में परेशानी चल रही है और मेरे देवी देवता का स्थान यहाँ है। और पंडित जी ने आपको बोला कि भाई देवी देवता का स्थान यहाँ पर नहीं, आपके देवी देवता का स्थान इस दिशा में होना चाहिए। तो वो आपको उस पूजा पाठ की पूरी विधि बता देंगे कि किस तरीके से आप देवी देवता का स्थान वहां से हटा के दूसरी जगह रख सकते हो। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, अगर आप घर चेंज कर रहे हो, जैसे आप घर चेंज कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई मैंने यहाँ से घर बेच दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर रहूँ वहीं पे मेरे देवी देवता का स्थान रहे। तो आप पहले तो वहां पर भोग प्रसाद चढ़ा के, ठीक है, आप वहां पर जहाँ पर रह रहे हो वहां पर भोग प्रसाद चढ़ा के कि बाबा जी मैंने ये घर बेच दिया है, ये घर में किसी परेशानी की वजह से मैंने ये घर बेच दिया, तो आपका स्थान मैं यहाँ से ले जाके अपनी नई जगह पे जहाँ पर मैंने नया घर लिया है या फिर नया स्थान लिया है, मैं वहां पर आपके स्थान बनाना चाहता हूँ। तो मुझे आज्ञा दीजिएगा, मैं आपका स्थान यहाँ से उठा रहा हूँ और आपकी नई जगह पर आपको स्थान दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के तरीके से आप वहां से स्थान हटा सकते हो। अब उसकी विधि क्या होगी? उसकी विधि होगी, पहले आपको गंगा जी जाना है। ठीक है, जो आपने वहां से स्थान हटाया उसमें से जो ईंटें निकली हैं, उन ईंटों को लेके जाना है आपको गंगा जी। गंगा जी में स्नान करवा के लेके आना है कि चलो बाबा जी मैं पहले आपको नया स्थान देने से पहले आपको गंगा जी का स्नान करा के आऊँ। अब वहां पे ईंटों को नहलाओ देवी देवता के नाम से, ईंटों को नहला के फिर उन्हीं ईंटों से आपको स्थान बनाना है। अपने घर में जहाँ भी आपने नया स्थान लिया है, जहाँ भी आपने नया घर लिया, आप वहां पर स्थान बना सकते हो। और फिर आपको पूजा पाठ करनी है दोबारा से, स्थान बनाने के बाद भी दोबारा से पूजा पाठ करनी है। आप इस तरीके से देवी देवता का स्थान चेंज कर सकते हो, अगर आपने अपना घर सेल कर दिया या बेच दिया है। अगर आप एक ही घर में स्थान चेंज करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए भी यही विधि अपनानी पड़ेगी कि आप क्या कर सकते हो। देखिए, जैसे आपका जो स्थान है वो गलत दिशा में है और आपको बोला है कि भाई इस दिशा से हटा के इस दिशा में स्थान बनाओ, आपके गुरु ने बोल दिया या फिर किसी पंडित जी के द्वारा आपको पता चला कि भाई आपका स्थान गलत दिशा में है, आप यहाँ से स्थान हटा के इस दिशा में बनाओ। तो आप उसके लिए या तो अपने गुरु जी से पूछ सकते हैं कि आप गुरु जी आप बता रहे हो कि किस तरीके से ये स्थान हटाना है, तो आप मुझे बताओ किस तरीके से मैं दूसरी जगह स्थान बनाऊं। ठीक। या फिर आप किसी पंडित जी के द्वारा बात कर सकते हो कि मैं अपना स्थान चेंज करना चाहता हूँ, अपने मेरा स्थान जो है गलत दिशा में है, देवी देवता को उत्पित होगा, मैं उसका सही दिशा में स्थान बनाना चाहता हूँ और आपने बताया था मुझको कि इस दिशा में देवी देवता का स्थान होना चाहिए। तो आप मुझे पूरी विधि बताओ, वो भी आपको बता देंगे। तो देखिए, अगर घर का स्थान भी आपको चेंज करना है, वैसे तो विधि यही होती है कि आपको पहले वहां से ईंटें हटा के आपको गंगा जी नहला के लानी है, फिर आपको दूसरी जगह स्थान बनाना है, आपको खुद भी नहाना है, वहां पे भोग प्रसाद चढ़ाना है, फिर आप दूसरी जगह उन्हीं ईंटों से आपको स्थान बनाना है, तब आप स्थान चेंज कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं, गाँव में जो स्थान बना हुआ वो देवी देवता का स्थान अपने घर पे बना लिया, कहीं बाहर रहते हो तो घर पे बना लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो वहां पे ग्राम देवता है, जो आपके घर पे खेत खलियानों में देवी देवता बैठे हैं, वो आपके पास ही आ गए। नहीं, आपको वहां भी जाके माथा टेकना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो वही है। जैसे मान लीजिए हम किसी देवी देवता के मंदिर पे जाते हैं, ठीक है, आप गंगा जी नहाने जाते हो हर की पौड़ी पे,
अब गंगा जी हर जगह है, ठीक है, गंगा जी कई जगहों से आ रही है, आप वहां पर भी स्नान कर सकते हो गंगा जी का। लेकिन अगर आप भोले जी के दर्शन करने जाओगे तो आप वहीं जाओगे ना, या आपने घर में मूर्ति रख रखी है, तस्वीर रख रखी है, आप वहां पर दर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप वहां पर प्रार्थना कर रहे हो। लेकिन जब भी आप जाते हो तो आप वहां पे दर्शन करने जाते हो ना, तो इसी तरीके से जैसे आपके देवी देवता हैं घरवत के, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी देवता ले लिए, मान लीजिए सबल सिंह पौन है, ठीक है, ये जहारवीर हैं, आपने उनकी तस्वीर मूर्तियां घर में रख रखी है, आप उनकी पूजा पाठ कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको वहां पे या तो बागड़ मत्था टेकने जाना पड़ेगा, या फिर मूर्थल जाना पड़ेगा। आप ऐसी जगहों पे जाके माथा टेकते हो ना, देवी देवता के नाम से दर्शन करने जाते हो ना, तो इसी तरीके से आपको खेत खलियान भी जाना पड़ेगा। आप हर साल नहीं जा सकते, दूर रहते हो, तो कोई बात नहीं, कभी जब आपको समय लगे तब आप जा सकते हो। वैसे तो जो गांव में देवी देवता बनाए होते हैं आपने, वहां पर हर होली दिवाली जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, आप नहीं जा सकते हो, तो आप कभी कभार वहां पर जा सकते हो। तो मान लीजिए साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आप ऐसे जा सकते हो। आपके घर में कोई नई खुशी आई है, तब आप वहां पे जाके दर्शन करिए आओ। आपने किसी चीज में तरक्की करी है, तब आप वहां जाके दर्शन करिए आओ। आप इस तरीके से कर सकते हो। और आपको मैंने अभी बताया कि आप किस तरीके से देवी देवता का स्थान चेंज कर सकते हो। देखिए, कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आपके देवी देवता का स्थान लगा हुआ है और आपको किसी ने बोल दिया यहाँ से हटा के दूसरी जगह रख दो, ठीक है, आप गए, सीधे उठाया और सीधे रख दिया। तो कभी भी ये गलती मत करना कि वहां से सीधे स्थान उठा के सीधा मत रख देना कहीं भी। आपको पहले वहां पर हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है कि बाबा जी, आपका स्थान मैं यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, दूसरी जगह रख रहा हूँ, तो मेरी जो भी गलती सलती हो उसको माफ़ करना, और मैं आपको भोग प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, ये भोग प्रसाद मंजूर करो, और मैं आपका स्थान चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ से हटा के दूसरी जगह स्थान रखो, फिर वहाँ पर दोबारा भोग प्रसाद चढ़ाना है आपको कि बाबा जी, मैंने आपको नया स्थान दिया, आप यहाँ पर स्थान मंजूर करो, स्थान ग्रहण करो, और जो भी मेरे से या मेरे परिवार वालों से कोई भी गलती हुई हो उसको माफ़ करना। तो इस तरीके से आप स्थान चेंज कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, सीधे उठाया स्थान और सीधे चेंज कर दिया, फिर क्या होता है, उनके घर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि देवी देवता को आपने बोला ही नहीं कि स्थान चेंज कर रहा हूँ मैं। आपने सीधे स्थान हटा के दूसरी जगह रख दिया, देवी देवता तो वहीं बैठे हैं जहाँ आपका पुराना स्थान था, समझ गए। और आप चिरागी बत्ती कर रहे हो, जो भी भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो वो दूसरी जगह चढ़ा रहे हो, तो देवी देवता तो आपके वहीं बैठे हैं जहाँ आपका पहला स्थान था, जब पुराना स्थान था। तो इस चीज़ से क्या होगा, देखिए, इस चीज़ से ये होगा कि आपके देवी देवता को भोग प्रसाद लगेगा नहीं, और आपके देवी देवता रुष्ट होंगे कि आपने उनको बिना बताए, बिना किसी चीज़ बोले सीधे उनका स्थान चेंज कर दिया। तो इस चीज़ से आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको देवी देवता से आज्ञा लिए बिना स्थान चेंज नहीं करना। पंडित जी भी बोलते तो वो आपको पूरी विधि बताएंगे कि आपको किस तरीके से स्थान चेंज करना है। आपको आपके गुरुजी बोलते हैं तो वो आपको पूरी विधि बताएंगे कि आपको किस तरीके से स्थान चेंज करना है। और वरना मैंने तो आपको विधि बताई दी, आप इस विधि से भी स्थान चेंज कर सकते हो अपने देवी देवता का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।